वल्लभाचार्य जयंती महापंडित श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। वे भक्ति आंदोलन के महान संत, वैदिक विद्वान और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यह जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसे वल्लभाचार्य जन्मोत्सव भी कहा जाता है। आइए विस्तार से जानें वल्लभाचार्य जी का जीवन परिचय। जन्म दक्षिण भारत के चंपारण, वर्तमान छत्तीसगढ़ में हुआ। पिता लक्ष्मण भट्ट इल्लामगुरु, वे तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे और बाल्यकाल से ही अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रमुख शिक्षाएं और दर्शन। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जो अद्वैतवाद का एक विशिष्ट स्वरूप है। उन्होंने पुष्टि मार्ग, अनुग्रह का मार्ग की स्थापना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति को सर्वोपरि माना जाता है। वे ये मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है, परंतु भक्ति के बिना यह अनुभूति संभव नहीं है। उनका विचार था कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा से करनी चाहिए, न कि लोभ या भय से। वल्लभाचार्य जयंती का महत्व। इस दिन पुष्टि मार्ग के अनुयायी विशेष रूप से भगवान श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। वल्लभाचार्य जी की शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है और भजन, कीर्तन, प्रवचन आदि होते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, राजस्थान में विशेष आयोजन होते हैं। वल्लभाचार्य जी की प्रमुख रचनाएं। श्री सुबोधिनी टीका, भागवत पर टीका, भावार्थ दीपिका। कुल मिलाकर उन्होंने ऐसी ग्रंथों की रचना की जिन्हें षोडश ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी की जीवन कथा। जन्म और बाल्यकाल। श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म 479 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम इलम्मागुरु था। वल्लभाचार्य जी का जन्म एक तीव्र संकट के समय हुआ, जब मुस्लिम आक्रमण के कारण उनके माता पिता वाराणसी से अपने कुलदेवता की सेवा करने के लिए दक्षिण की ओर जा रहे थे। मार्ग में चंपारण के जंगल में समय से पूर्व ही उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद माता पिता ने उन्हें एक पेड़ के नीचे कपड़े में लपेटकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मृत समझ लिया गया था। जब वे वहीं से वापस लौटे तो देखा कि बालक जीवित था। यह चमत्कारिक घटना समझी गई और तभी से लोग मानते हैं कि वल्लभाचार्य दिव्य आत्मा थे। शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति। वल्लभाचार्य जी ने छोटी उम्र में ही वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत तथा अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही वे महान विद्वान बन चुके थे। वाराणसी में उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए और वहां के विद्वानों को अपनी ज्ञान की गहराई से प्रभावित किया। उन्हें अचिंत्य भेदाभेदवाद और शुद्ध अद्वैत वेदांत का प्रणेता माना जाता है। भक्ति और दर्शन। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैत वेदांत की स्थापना की, जिसमें यह बताया गया कि भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है, सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। उन्होंने भक्ति को सर्वोच्च मार्ग माना और सेवा भाव को सबसे श्रेष्ठ साधना बताया। उन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म मानते हुए उनके बालरूप श्रीनाथ जी की आराधना को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। यह भक्ति का एक विशेष मार्ग है जिसमें प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा की जाती है। श्रीनाथ जी की सेवा। वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी, गोवर्धननाथ जी बालकृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने श्रीनाथ जी को नाथद्वारा, वर्तमान राजस्थान में प्रतिष्ठित किया। वहां उन्होंने सेवा के 7 सिद्धांत बनाए, जिन्हें अष्टयाम सेवा कहा जाता है, यानी भगवान की सेवा दिन के 8 समयों में की जाती है। ग्रंथ और उपदेश। वल्लभाचार्य जी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख है श्री सुबोधिनी टीका, तत्वार्थ दीपनिधि, भावार्थ दीपिका, श्री मधुराष्टक। उन्होंने संकीर्तन, भागवत श्रवण और सत्संग के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। गृहस्थ जीवन। वल्लभाचार्य जी ने विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ जी और विट्ठलनाथ जी। उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने आगे चलकर पुष्टि मार्ग को सुव्यवस्थित किया और विस्तार दिया। जीवन के अंत में वल्लभाचार्य जी गंगा तट पर गए और वहीं पर उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि वे गंगा के जल में विलीन हो गए और उनका शरीर नहीं मिला।
यह घटना 1258 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। बाच वल्लभाचार्य जी की शिक्षाएं। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं। भक्ति में किसी प्रकार का डर, नियमबद्धता या त्याग आवश्यक नहीं, केवल प्रेमपूर्ण सेवा चाहिए। भगवान की सेवा स्वाभाविक प्रेम से होनी चाहिए, न कि डर या लोभ से। हर जीव में भगवान का अंश है, इसलिए सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। वल्लभाचार्य जी का जीवन भक्ति, ज्ञान और सेवा की त्रिवेणी है। उन्होंने जिस भक्ति परंपरा की नींव रखी, वह आज भी जीवंत है और लाखों श्रद्धालु उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं।